हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो टॉपिक है वो आप सबको ऑलरेडी पता चल गया होगा। दिस इज़ अबाउट मैटरनिटी क्लोथ आइडियाज़, लाइक ड्यूरिंग द होल फेज़ ऑफ प्रेगनेंसी कहाँ कहाँ से आप कपड़े ले सकते हैं, कहाँ से रीज़नेबल मिल जाएंगे, कहाँ से अच्छी क्वालिटी में मिलेंगे और क्या कुछ सारा सीन है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं आपको सबसे पहले अपनी प्रेफरेंस बता देती हूँ। माय प्रेफरेंस इज़ जनरेशंस पर्सनली, बिकॉज दैट इज़ द ब्रांड जहाँ से आपको क्वालिटी भी अच्छी मिलती है, प्लस आपको डिफरेंट तरह के वैरायटी मिल जाएगी। सो मेरी जो ज़्यादातर प्रेफरेंस रही है थ्रू आउट दिस फेज़ वो जनरेशन्स रही है। इसके अलावा भी मैं डिफरेंट जगहों से लेती रही हूँ। लेट मी टेल यू वन थिंग, जो सबसे ज़्यादा मसला आता है वो आपको ट्राउज़र्स का मसला आता है, बिकॉज़ बेली वाली साइड से और लोअर बॉडी जो है वो ज़्यादा आपको टाइट हो जाती है। और तो जो मोस्टली शलवार्स होती हैं, ट्राउज़र्स होते हैं, वो आप लोगों को पहनने में मसला होता है, मतलब हम लोगों को पहनने में मसला होता है। अदरवाइज़ शर्ट तो आप जहाँ स्मॉल पहनते हो वहाँ मीडियम ले लो, जहाँ मीडियम पहनते हो वहाँ लार्ज ले लो, उसमें इतना कोई मसला नहीं होता। तो शलवार के आइडियाज़ मैं आप लोगों को बताऊँगी। सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कुछ कपड़े जो मैंने जिस ब्रांड से ऑर्डर किए थे, सो दैट आप लोगों को आइडिया हो जाए और साथ फिर उसका सोल्यूशन क्या था वो मैं आप लोगों को बताती जाऊँ। दीज आर अ फ्यू क्लोथ्स जो मैंने जनरेशन से लिए थे जाके खुद। मैं आप लोगों को बता देती हूँ। अगर जिस आउटफिट में मेरे पास पिक्चर होगी मैं साथ साथ अटैच करती जाऊँगी, और जिसमें नहीं होगी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये वाले जो हैं जनरेशन के फ्रॉक्स हैं, इस तरह से है। ये देखिए, मेरे ख्याल से कि अगर शायद इस मिरर में आप लोगों को सही नज़र आ जाए तो मैं मिरर में दिखा देती हूँ किस तरह होगा। ऐसे होगा। ये पूरा लेंथ नीचे तक फ्रॉक है जो कि आपके पाँव तक आता है। मैं पहले जो है वो साइज़ 8 पहनती थी, और जो मैंने अब लेकर आई थी वो मैंने साइज़ 12 लिए हैं, सो दैट लास्ट 9th मंथ तक अच्छे से आते रहे। अगर आप 10 लेंगे, 8 पहनते हैं आप 10 लेंगे तो वो आपको हो सकता है लास्ट मंथ में ना आए, और अगर आप 10 पहनते हैं 12 लेंगे तो वो भी हो सकता है आपको लास्ट मंथ में ना आए। सो इट्स बेटर कि आप 2 साइज़ बड़ा ऑर्डर कर लें। जहाँ पे ये 6, 8, 10, 12 साइजेज़ हैं वहाँ पे आप 2 साइज़ बड़ा ऑर्डर कर लें, और जहाँ पे स्मॉल, मीडियम, लार्ज हैं तो वहाँ पे मेरे ख्याल से एक भी आप बड़ा लेंगे तो वो इनफ होगा। सो ये भी नीचे पाँव तक लंबा फ्रॉक है। उसके बाद एक ये फ्रॉक है, ये आप लोगों ने मुझे काफ़ी बार पहने हुए देखा होगा। दिस इज़ ऑल्सो फ्रॉम जनरेशंस। ये देखें, इस तरह से है। और उसके बाद एक ये है, ये भी जनरेशन से है। ये देखें, इस तरह से। ये सारे 12 साइज़ में हैं। इसके अलावा शलवार कमीज़ भी मैंने जो एक जैसी 2 पीस में पहनती हूँ, शलवार कमीज़ मोस्टली वो जनरेशन से होती है। ये वाला जो थोड़े दिन पहले मैंने पहना हुआ था, दिस वन इज़ फ्रॉम जनरेशंस, और ये जो है साइज़ 10 में है। ये जो मैंने सेम शलवार कमीज़ पहनी हुई थी। और इसके अलावा जो सा ये वाला है, दिस इज़ फ्रॉम एथनिक। मैंने इसका मैं पिक्चर साथ साथ अटैच कर देती हूँ जिसकी मेरे पास पिक्चर्स हैं। आई होप कि आप लोग को याद होगा। मैंने इसका सोल्यूशन क्या किया कि मैंने इसमें टेलर से जो इनका रेडीमेड इलास्टिक है वो खुलवा के घर वाला इलास्टिक ऐड कर दिया अकॉर्डिंग टू माई वेस्ट। उससे क्या होता है कि ज़्यादा टाइट आप नहीं पहन सकते। ज़्यादा टाइट पहनने से मैंने नोटिस किया वॉमिट भी आती है, नौजिया भी होता है, और एक डिस्कम्फर्ट होता है सबसे बड़ी बात। सो मैंने ये खुलवा के टेलर से नॉर्मल वाली स्टिचिंग करवा के उसमें खुद से इलास्टिक ऐड कर लिया। इससे बहुत ज़्यादा आप कंफर्टेबल फील करते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारी ऑप्शंस हैं। खाड़ी इज़ द ऑप्शन। खाड़ी से ये वाला फ्रॉक मैंने ऑर्डर किया था। दिस इज़ इन साइज़ 12। ज़्यादा जो कपड़े हैं, मेरी प्रेफरेंस जो इस पूरे टाइम में हुई है दैट इज़ फ्रॉक्स। लंबे फ्रॉक पहने और वो बिल्कुल ईजी आपके लिए रहेंगे। अगर आपने बहुत लंबे पाँव तक नहीं पहनने तो नीज तक पहन लें, और उसके साथ जो है वो आप टाइट्स ना पहने, कोशिश करें कि शलवार पहने। मैं ज़्यादातर थ्रू आउट शलवार पहनती रही हूँ, और मैंने क्या किया कि मैंने 3 तरह की
3 कलर्स में अपने साइज़ की शलवार स्टिच करवा ली थी, ब्लैक में, वाइट में एंड ऑफ वाइट में, क्योंकि ये कलर्स होते हैं जो सबके साथ जाते हैं। तो मैंने ये स्टिच करवा ली थी और उसमें जो घर वाला इलास्टिक जो मैंने अभी आपको दिखाया है, जो मैंने एथनिक में भी डाला था, घर वाला इलास्टिक ऐड कर लिया। उसमें ये होगा कि मंथ्स जैसे जैसे गुजरते जाएंगे, अगर आपने उसको खुला भी करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इलास्टिक खोल के चेंज कर लेंगे या उसी को ही खुला या टाइट कर लेंगे, और बाद में भी जब आप इंशाल्लाह ताला इससे फ्री हो जाएंगे तो फिर आप उसको इलास्टिक को दोबारा निकाल के अपनी नॉर्मल वेस्ट के मुताबिक दोबारा से कर सकते हैं। सो ये सबसे अच्छा सोल्यूशन है। मैं आपको शलवार्स में भी दिखा देती हूँ जो मैंने ली थी। वो मैंने खुद से कपड़ा लिया था मार्केट जाके और खुद ही से टेलर को अपना साइज़ दे के स्टिच करवा लिया था। कार्डी का भी मैं पहले 8 साइज़ पहनती थी। ये फ्रॉक है, नीज तक फ्रॉक है, ये इस तरह से, देखें ये 12 साइज़ में है। इसके अलावा ये वाला जो है ये आउटफिटर्स का टॉप है, अच्छा खासा खुला डुल्ला ये टॉप है जिसको मैं जीन्स के साथ पहनती हूँ। दिस इज़ इन साइज लार्ज और ये मैंने जीन्स के साथ पहना था। इसके अलावा ये एक और खाड़ी का है, ये भी फ्रॉक है एंड दिस इज़ इन साइज 12। ये देखिए। इसके अलावा ये लाइमलाइट का टॉप है, ये लार्ज साइज में। नॉर्मली मैं लाइमलाइट का स्मॉल पहनती हूँ, ये मैंने लार्ज में लिया था। ये शॉर्ट टॉप है, इसके साथ मैं ब्लैक शलवार पहनती हूँ। मेरे ख्याल से कि मैंने इंस्टाग्राम पे भी पहन के पिक्चर या वीडियो वगैरह पोस्ट की। सो ये ईगो की शलवार कमीज़ है। आई होप कि आपने इंस्टाग्राम पे भी देखी होगी। दिस इज़ द शलवार एंड दिस इज़ इन साइज मीडियम। इस टाइम पे जब मैंने ये ली थी दैट वाज माय अर्ली स्टेज इन प्रेगनेंसी, लाइक मेरे 4-5 मंथ था। तो इसमें मुझे इसको शलवार को खुलवाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सिर्फ मैंने क्या किया था कि बिकॉज मैं पहले स्मॉल पहनती थी तो ये मैंने मीडियम में ऑर्डर कर दिया था और ये मुझे बिल्कुल ठीक रहा था। कुछ इंस्टाग्राम के पेजेस हैं जहाँ से आपको बहुत अच्छे अच्छे फ्रॉक्स मिल जाएंगे। ज़्यादातर पर्पज़ यही होता है कि फ़्रॉक्स हों। मेरी प्रेफरेंस तो यही थी कि पाँव तक फ्रॉक हों, ताकि अगर नीचे आपने घर वाला टाइट्स या ट्राउज़र कंफर्टेबल वाला पहना हो तो वो नज़र ना आए बाहर जाने के लिए। तो मैंने क्या किया है कि मैंने इस बार मतलब पूरे फेज़ में पाँव तक फ्रॉक मेरी ज़्यादा प्रेफरेंस थी, सो दैट नीचे मैंने कोई भी घर वाला ट्राउज़र पहना हो वो इजी सीन चले। सो ये वाला फ्रॉक जो है ये भी आपने मुझे काफ़ी दफ़ा पहने हुए देखा होगा। दिस वन इज़ फ्रॉम टी शर्ट वाले। इस तरह से है पाँव तक, ये देखें। इसकी प्रॉबेबली आपने पिक्चर वगैरह भी देखी होगी। इस तरह से है ये पूरा। ये प्राइमार्क से लिया था मैंने। आई होप कि आप लोगों ने देखा होगा। इसकी पिक्चर मैं अटैच कर देती हूँ। अगर कोई आपका बाहर से आने वाला है या कोई जानने वाला है तो आप बाहर से मंगवा लें तो बहुत ही आसान होगा। शीन से मंगवा सकते हैं आप और आप प्राइमार्क से मंगवा सकते हैं। ये दोनों ऐसी जगह हैं जहाँ से आपको रीज़नेबल भी मिल जाएगा और इसके अलावा वैरायटी भी काफ़ी ज़्यादा मिल जाएगी। ये फ्लोरल वाला भी आपने मुझे पहने हुए काफ़ी दफ़ा देखा होगा। ये जब मैं यूके से पाकिस्तान वापस आई थी तब भी मैंने ये पहना था। ये बहुत ही इजी और बहुत ही कंफर्टेबल है। हाना ऑफिशियल एक पेज है, मैं यहाँ पे उसका इंस्टाग्राम ऐड कर देती हूँ। वहाँ से भी आपको बहुत अच्छे अच्छे फ्रॉक्स की वैरायटी मिल जाएगी। पार्टी वेयर के लिए भी आप क्या पहन सकते हैं। किसी की बर्थडे हो, किसी का कोई इस तरह से हो, आपकी बर्थडे हो, घर में कोई भी ओकेजन हो, तो ये इजी और कंफर्टेबल फ्रॉक्स होते हैं। आप ये ऑर्डर कर सकते हैं उनसे। ये वाला है एक ए-लाइन फ्रॉक और बहुत ही अच्छा है। इसके अलावा ये मैंने एक लाइमलाइट से लिया था। लाइमलाइट से फ्री साइज में है। इसके साथ ये बेल्ट आती है, तो अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप बेल्ट ना अटैच करें। कोई जीन्स का भी आइडिया बता देती हूँ। एक 1947 ब्रांड है जिन्होंने मुझे PR में भेजा था जीन्स। 32 साइज़ मैंने उनसे मंगवाई थी। नॉर्मली जो मेरा साइज़ है वो 28 है, लेकिन आजकल जो मैं ज़्यादा जीन्स पहन नहीं रही, लेकिन ज़्यादा अगर मुझे पहननी पड़े तो मैंने 32 साइज़ मंगवाई थी। और एक मैंने आउटफिटर से ली थी। बस कोशिश करें कि स्ट्रेचेबल हो, स्ट्रेट पैंट्स हो, स्किन फिटेड ना हो, बिकॉज स्किन फिटेड जो है वो इरिटेट करती है। आई एम सॉरी, मुझे बहुत ज़्यादा सांस चढ़ रहा है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मुझे सांस ना चढ़े, लेकिन क्योंकि मैं खड़ी होकर वीडियो बना रही हूँ सो दैट आप लोगों को पूरी नज़र आ जाए आउटफिट्स किस तरह के हैं, इस वजह से मुझे सांस चढ़ रहा है। सो पार्डन मी फॉर दैट। ये 1947 की जीन्स है, बहुत ही अच्छी, स्ट्रेचेबल और कंफर्टेबल है। और जब मैंने ये पहनी थी तो मुझे इसने ज़रा भी तंग नहीं किया, बिल्कुल स्ट्रेट है। इस तरह से 1947 से भी ऑर्डर कर सकते हैं क्योंकि इनकी क्वालिटी कपड़े की बहुत अच्छी है। जीन्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है। एक ये है जो मैं आउटफिटर से खुद जाके लेकर आई थी, ये इस तरह से है। ये भी बहुत अच्छी स्ट्रेचेबल और कंफर्टेबल सी जीन्स है जी। ये आपने मुझे पिक्चर्स वगैरह में पहने हुए देखा होगा।
ट्राउज़र्स भी मैंने लाइमलाइट से ले लिए थे, इन केस अगर किसी के साथ शलवार अच्छी नहीं लगती तो उसके साथ ट्राउज़र पहन सकते हैं। वो भी मैंने स्किन कलर, ब्लैक कलर और वाइट कलर में लिया थे। लार्ज साइज में मैंने लिए थे, ये देखें, ये लार्ज साइज है और लाइमलाइट से लिया है। बहुत ही अच्छा स्ट्रेट ट्राउज़र है और खुला है। प्रॉब्लम अगर आपको खुला ज़्यादा हो तो आप टर्न कर सकते हैं, पिन लगा सकते हैं, लेकिन टाइट ना पहनिएगा। मेरी बात याद रखें कि टाइट अगर आप पहनेंगे आपको लोअर बॉडी में दर्द होगी, बेली के नीचे दर्द होगी। सो आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप टाइट पहने। अगर लूज़ है उसका कोई मसला नहीं है, उसको आप फोल्ड भी कर सकते हैं, उसको आप पिन भी लगा सकते हैं, लेकिन टाइट पहनने का बहुत मसला है। लाइक ये मैंने स्टिच करवा ली थी खुद से डिज़ाइन देके। ये नीचे मैंने डिज़ाइनिंग खुद करवाई थी इस तरह से, ये, और ऊपर मैंने इलास्टिक अपने वेस्ट के मुताबिक इसमें डाल लिया था। और बस इस तरह से ये प्लेन शलवार है, ये भी वाइट स्किन और ब्लैक कलर में है। सो आई गेस दैट्स इट। मैंने आपको साइज़ें बता दी हैं, जीन्स का भी बता दिया, ट्राउजर्स का भी बता दिया है, शलवार्स का भी बता दिया, कपड़ों का भी बता दिया, फ्रॉक्स का भी बता दिया। शलवार कमीज़ और फ्रॉक्स मेरी प्रेफरेंस थी। वेस्टर्न जो है वो मैंने काफ़ी कम पहना है इस सारे फेज़ में। अगर पहना है तो वो बड़े बड़े खुले खुले टॉप्स पहने और टाइट कोई कपड़े नहीं पहने। एक और सोल्यूशन ये है कि अगर ज़्यादा रेडीमेड नहीं ले सकते, क्योंकि समटाइम्स रेडीमेड कॉस्टली पड़ जाते हैं, सो आप क्या करें कि एक आधा किसी ब्रांड से ले लें। लाइक रीज़नेबल आपने लेना तो आप लाइमलाइट से ले सकते हैं, या फिर आप सेल वगैरह भी आजकल चल रही है तो आप एथनिक से ऑर्डर कर सकते हैं, आप जनरेशन से ऑर्डर कर सकते हैं। एक आधा लेके एक शलवार कमीज़ ले लें, एक फ़्रॉक ले लें और उस तरह का आप फिर कपड़ा लेके खुद से स्टिच करवा सकते हैं। ज़्यादा सारा एक सूट का कपड़ा ले लें, बिकॉज 2 पीस आजकल बहुत ट्रेंडिंग है, तो सूट का कपड़ा लेके सेम शलवार कमीज़ स्टिच करवाएं और पहने और इन्जॉय करें। तो दैट्स इट फॉर नाउ। आई होप कि ये वीडियो जो है वो हेल्पफुल आप लोगों के लिए रही होगी। मुझे जितना पता था और मुझे जितनी इन्फॉर्मेशन थी, एज आई एम गोइंग थ्रू दिस फेज फॉर द फर्स्ट टाइम माई सेल्फ, तो मुझे जितनी इन्फॉर्मेशन थी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। और कुछ भी पूछना हो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स डाउन बिलो। बाकी की डिस्कशन हम कमेंट्स में कर लेंगे। एंड येस, see you in my next video. Take a lot care of yourself. Allah Hafiz.